बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में बेटा मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो कि ईटा इंजीनियरिंग प्रैक्टिस टेस्ट है और ईटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये, और इसको नाम दिया मैंने FLP 2 का। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो इसमें हमने डिस्कस करना है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर एट अ पॉइंट व्हेन y क्रॉसेस द x एक्सिस इज। देखें, जब ये कर्व, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है, तो ये एक पैराबोलिक फंक्शन है। जब वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा, y क्रॉसेस द x एक्सिस, तो जो y कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर y 0 पुट करके तो हमें x मिल जाएगा, फिर एक पॉइंट मिल जाएगा। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्लोप चाहिए, और या तो y इंटरसेप्ट चाहिए या फिर एक पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि पैराबोलिक है फंक्शन, तो यहाँ से हमें स्लोप मिल सकती है बड़ा आसानी से। सबसे पहले हम ये करते हैं कि व्हेन y क्रॉसेस द x एक्सिस, तो y को 0 पुट करके हम x फाइंड कर लेते हैं। तो आए जी ये लिखते हैं कि 0 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। y को 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि व्हेन y क्रॉसेस द x एक्सिस, तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से आप x फाइंड करें तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ओके, अगर x जो है वो 3 हो तो y 0 है, और x अगर -3 हो तो y जो है वो 0 है। तो इस तरह से हमें 2 पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ से हमें m की वैल्यू चाहिए, ग्रेडियंट की, स्लोप की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल डेरिवेटिव ले लें, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, यानी कि m इज इक्वल टू माइनस 2x। ओके, अब यहाँ पर आप x की जो वैल्यू है पहले 3 पुट करें, फिर -3 पुट करें, तो m की वैल्यू डिफरेंट आ जाएंगी। यानी कि फॉर x इज इक्वल टू 3 जो है वो m क्या बन जाएगा, -6, एंड फॉर x इज इक्वल टू -3 जो है m हमें मिल जाएगा 6। ठीक है बेटा। अब स्लोप्स 2 आ गई, 2 पॉइंट्स आ गए। अब आपने पॉइंट स्लोप फार्मूला जो है स्ट्रेट लाइन का वो लगाना है, और जो कि होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। पहले जो पॉइंट है वो 3 0 है, और स्लोप जो है वो मैं लिख लेता हूँ -6। तो y माइनस y1 क्या है, 0, m की वैल्यू -6, और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 3। इसको सोल्व कर लें। y इज इक्वल टू -6x और प्लस 18। ओके, और इसके बाद अब इन दोनों को उठा के जो है ना वो इस साइड पे ले आए, तो ये बन जाएगा y प्लस 6x और -18 इज इक्वल टू 0। देखें ये अल्फ़ा ऑप्शन बन रही है, बिल्कुल बन रही है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो -3 और 0 है, और जो स्लोप 6 है, उससे भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो उसके लिहाज से देख लें, -3 और 0 और स्लोप क्या है, 6 है बेटा। तो y माइनस y1 0, y1 की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू जो है वो 6 है, x माइनस x1 जो है वो -3 है, तो ये -3 हो जाएगा, x माइनस x1। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 6x प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई करें तो 6x प्लस 18। ओके, अब इस y को उठा के मैं अगर इधर ले आऊँ तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा 6x माइनस y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये क्या बीटा ऑप्शन नहीं बन रही। तो इस यहाँ से हमें जो है बेसिकली 2 इक्वेशन जो हैं वो
मिल रही हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं उन, और x की वैल्यू क्योंकि 2 हैं, वहाँ से हमें 2 ग्रेडियंट मिल गए। अब फर्दर आपने यूज़ करना है एक पॉइंट और फिर स्लोप, फिर सेकंड पॉइंट और सेकंड स्लोप। तो इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन ये है y + 6x - 18 = 0, और सेकंड इक्वेशन जो है वो ये है 6x - y + 18 = 0। तो इस तरह बेटा इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी चार्ली, बोथ A एंड B। समझ आ रही है आपको? ओके जी, आए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डेरिवेटिव से रिलेटेड है। फॉर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x = a cos 2t, y = b sin 2t, d² y/ dx²। ठीक है जी, तो ये बेसिकली एलिप्स की जो है ना वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अब इनके आपने सेकंड डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है। अब सबसे पहले जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है dy/dx, तो आपने सिर्फ जो y कंपोनेंट है उसका ऊपर डेरिवेटिव लिखना है और फिर नीचे x का डेरिवेटिव लिखना है x कंपोनेंट का, और विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है। ओके, तो ये डायरेक्ट ही जो है ना इस पर चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। जैसे dy/dx है ना, तो आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या बनेगा बेटा b cos 2t, फिर 2t का दोबारा भी डेरिवेटिव लेंगे ना तो वो आ जाएगा 2 ओवर एंगल का दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है। नीचे जो है ये आ जाएगा -a साइन, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये आ जाएगा -a साइन 2t, और फिर 2t का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 2। तो ये बन जाएगा आपके पास 2b cos 2t ओवर, ये वाला माइनस जो है मैं ऊपर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा 2a साइन 2t। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ -b/a कोट 2t। कोस ओवर साइन जो है वो कोट आ जाएगा, कोट होता है ना, कोट 2t। अब ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया हमने। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, तो फिर हमें इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो दोबारा अगर डेरिवेटिव लेता हूँ मैं dy/dx का, जो कि मैंने बनाना है d² y/dx², तो हमें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, x करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा d/dx, ओके, और ये आ जाएगा -b/a और d/dx। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी एक स्टेप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो बन जाएगा d² y/dx² -b/a। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो t है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो आपने कोट 2t का एक दफ़ा डेरिवेटिव लिखना है और फिर इस t वेरिएबल का दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है dt/dx। तो कोट 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर 2t, ओके, फिर 2t का दोबारा डेरिवेटिव लें 2, और t का डेरिवेटिव आ जाएगा dt/dx, ओके। तो ये बन जाएगा आपके पास 2b/a कोसेकेंट स्क्वायर 2t और dt/dx बेटा, ओके। अब dt/dx की जो वैल्यू है वो यहाँ से हमने फाइंड करके इसमें पुट कर देनी है बेटा। तो ये फाइंड करें, dx/dt की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x = a cos 2t है, तो ये बनेगा dx/dt। एक सेकेंड, ये मार्कर जो है, ये बनेगा dx/dt और -2a sin 2t बेटा, यानी कि cos 2t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और 2t का दोबारा डेरिवेटिव लिया 2, तो वो शुरू में आ गया। तो यहाँ पर क्या है dt/dx, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। तो इधर बन जाएगा ये d² y/dx² = 2b/a, ओके, और कोसेकेंट स्क्वायर 2t
और ये आ जाएगा 1/-2a और sin 2t बेटा। अब ये जो 1/sin 2t है ये ऊपर आके क्या बनेगा, कोसिकन 2t बन जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा -b/a² कोसिकंट स्क्वेयर 2t, और ये ऊपर आके बन जाएगा कोसिकंट 2t। 1/sin 2t जो है वो बन जाएगा कोसिकंट 2t। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -b/a² कोसिकंट क्यूब 2t। ठीक है जी, तो -b/a² कोसिकंट, तो यहाँ पर जो है ना बेसिकली माइनस जो है वो लगाना मैं और ये भूल गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो चार्ली है। यानी कि इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, यानी कि ये जो मेथड है dt/dx दोबारा t का डेरिवेटिव लेना, तो ये लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहले आपने dy/dx डायरेक्ट ले लिया, y का डेरिवेटिव यानी कि विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव तक तो फाइंड करना बिल्कुल आसान है, लेकिन जब आप सेकंड डेरिवेटिव में जाते हैं तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो उससे आपने घबराना नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो इस तरह से मैं ये क्वेश्चन शामिल कर रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास -b/a², इसका आंसर है जी चार्ली ऑप्शन। ठीक है, मैं 1 मिनट कंफर्म भी कर लूँ। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ले जी, इन 2 क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और अपना बहुत ख्याल रखें जी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।